हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया है। और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए, उसे उन्होंने पद्य में किया और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जानते हैं। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां सुप्तावस्था में हैं और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागृत कर सकता है। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत ही नहीं, न ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता है, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराजते हैं। उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियां को चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ। एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से एक जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवन क्रिया जो है इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा, आज इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है। और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़ेगी। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं, पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियां जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका यहोवा हवन करते हैं तो उन पर बड़ी आफतें आ जाती हैं और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था, किया, पर वो ब्राह्मण नहीं। जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं है। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी रुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी पूजा कर सकते हैं। यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है।
उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आरामदेही है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग महादुष्ट हैं, राक्षस हैं और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा हैं, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है। ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है, ये उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाज। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं, इनका आप नाश कर दीजिए। ये तो पहली चीज हो गई। सो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपसे बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आप पे एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप निर्विचार हो जाए। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू करें, एक नाटक के रूप में। जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का है? उसका पागलपन देखिए, उसका मनोताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए और आप उस पर हंसिए। अजीब बेवकूफ है। उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता, उसमें जाना चाहिए। और निर्विचारिता में जाते ही आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां, वो सब की सब समेट करके आपके अंदर। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे और जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इस पे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह के आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।